उस पर आप विशेष रूप से ध्यान देके उसके ऊपर जो करंट की तमाम चीज़ों को उसको निरंतर जो है कलेक्शन करते रहिए। और बनी बनाई भाषा या बने बनाए मैटर पे भरोसा मत करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश तिवारी। इस बार हमारा सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पे हुआ है। हम आप लोगों के साथ विनम्रता पूर्वक अपनी सफलता की जो रणनीति है, जो किताबें हमने प्रयोग की अपने तैयारी के दौरान, और जो हमारी एक यात्रा रही उसके बारे में आप लोगों से जो है चर्चा पर चर्चा करना चाहते हैं। इसी क्रम में हम आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है समीक्षा अधिकारी में हिंदी का पोर्शन, उसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि हिंदी के लिए आपकी जो किताबें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, और हिंदी के दौरान आपकी कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, कहाँ पे आपके नंबर कटते हैं, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, और ये बताएंगे कि आपको कौन सी किताबें आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा और ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली, इसी क्रम में जो पहली किताब है वो है वासुदेवानंद की। ये जो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसमें आपके जितने भी पोर्शन हैं हिंदी के समीक्षा अधिकारी के पूरे मिलते हैं, और बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही परिशुद्ध है ये। इसमें आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से लगभग प्रश्न मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो प्री है और मेंस है। और अगली इसके पूरक के तौर पे या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किताब है वो है हरदेव बाहरी की शब्द अर्थ प्रयोग के रूप में है। इसमें भी आपके 6 के 6 पोर्शन, और बाकी का जो पोर्शन मेंस में या प्री में जिस हिसाब से है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे एक तो त्रुटियां नहीं है, तो आपके वहाँ पे एग्जाम में गलत होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, यहाँ पे इतना ज़्यादा है मैटर कि अगर आप इसको करते हैं तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है, और मोस्टली यहीं से प्रश्न आ ही जाते हैं। और अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शब्दावली का होता है और लेटर का होता है। तो इसमें ये राजकाज में हिंदी है हरदेव बाहरी की। इसको हम खोल के आपको दिखा देते हैं, खासकर जो हमारे नए भाई बंधु हैं उनके लिए, कि इस किताब को आप अवश्य पढ़ें। इसमें दी गई प्रशासनिक शब्दावली हो या जो लेटर राइटिंग की स्किल यहाँ पे बताई गई है, जो टेक्निकलिटीज बताई गई हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन शब्दों को आप अपने सिलेबस के अनुसार जरूर ध्यान दें, और उसको जो है एक तरीके से आत्मसात करें। और जो चीज़ें आपको मार्केट में हो सकता है, आप जाते हैं तमाम कोचिंग में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, मिस हो जाती हैं, तो आप इसको जो है घर पे स्वयं पढ़ के अपने अध्ययन को जो है बेहतर कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो ये अगली किताब है। और इसी क्रम में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं समीक्षा अधिकारी के पेपर में जो महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके सिलेक्शन में, जैसे कृषि और वाणिज्य के साथ साथ जो है आपका यूपी स्पेशल और नगरीकरण का है। तो इन कृषि के लिए स्पेशली हमने इन दोनों किताबों को जो है यूज किया। तो ये देखने में आपको टीजीटी कृषि लगेगी, लेकिन मोस्टली इसमें जो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि अगर आप अपनी सामान्य समझ से उसको निकाल के एक जगह संकलित कर लें, और बाद में अगर आप उसको समीक्षा अधिकारी के तौर पे जो प्रश्नों की प्रकृति है उस हिसाब से यूज करना चाहें तो बहुत ही अच्छी है। आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, सभी के सभी यहाँ से आ जाते हैं। अगला आपको अगर यूज करना है तो ये यूथ का है, बड़ा ही सारगर्भित मटेरियल है इसमें, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और एक किताब और है, उसका भी नाम हम लेना चाहेंगे, वाणी की आती है कृषि और प्रौद्योगिकी, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बस ये है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपके ऊपर है, और हमेशा आप इस समझ के साथ पढ़ाई करिए कृषि में कि हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, हमको ऐसी चीज़ों को पकड़ना है जो सामान्य चीज़ें हैं, हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों पे प्रश्न आता है या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहता है, तो ऐसे कृषि के प्रश्न बनते हैं, वो यहाँ भी मिल जाएंगे। आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमने यही किताबें यूज की थी। मैगजीन के तौर पे क्रॉनिकल हमारी फेवरेट है। क्रॉनिकल मैगजीन में सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक वाइड अप्रोच के साथ लिखते हैं। प्री कम मेंस का आपका पूरा का पूरा मैटर मिलता है, कभी कभी स्पेसिफिक विषयों पे भी इनका आता है जो आपको प्री में भी सहयोग करेगा, और बड़ी अच्छी भाषा है, और प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, काफ़ी कंटेंट अच्छा होता है। तो छोटी मोटी मैगजीन पढ़ने से अच्छा है कि आप अच्छा करिए, क्योंकि आपको मेंस में अच्छा लिखने का ही नंबर मिलेगा, तो उस हिसाब से ये मैगजीन बहुत अच्छी है। बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, सभी मैगजीन अच्छी हैं, लेकिन जो हमने यूज़ की वो हमने ये बताया कि क्रॉनिकल जो है हमारी पसंदीदा मैगजीन है। अगला यूपी स्पेशल के लिए आप वाणी की पढ़ते हैं, और भी तमाम किताबें हैं मार्केट में वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन राकेश सारस्वत जी की उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन, इस किताब को आप पढ़ के जो है जनसंख्या, नगरीकरण और यूपी स्पेशल बहुत ही बेहतर कर सकते हैं।
अगले क्रम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको जितने भी पेपर हैं उसका एक खाका आपके दिमाग में 24 घंटे रहना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ाई करें तो आपका भटकाव ना हो। भटकाव से बचने के लिए आप सबसे बढ़िया रणनीति है कि आप सिलेबस को हमेशा अपने बगल में रखिए, और सिलेबस में जितना दिया गया है, जो रिक्वायर्ड है, जो चीजें कही गई हैं, उतनी ही पढ़ाई आपको करनी है, उससे इधर उधर नहीं भटकना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कम समय में आप अच्छा गेन भी करेंगे, सफल भी होंगे, और आपकी एनर्जी भी बचेगी। तो ये एक चीज है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जी, आप ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़ते थे? ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं, सब एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए सामान्य समझदारी के लिए, और आपको जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जिस तरीके की चीज़ें आप तमाम स्रोतों से पढ़ेंगे, उसकी अगर बेहतर समझ करनी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, और किसी भी विषय की एनसीईआरटी पढ़िए। और मानक किताब में अगर जैसे खुल्लर की है, खुल्लर की किताब पढ़िए, और ममोरिया की किताब आती है, माजिद हुसैन की भी बहुत सी किताबें हैं, सबका अपना अपना जो है व्यू है, अपना अपने तरीके से उसमें प्रेजेंटेशन है। तो किसी को कोई किताब पसंद है, किसी को, लेकिन कुल मिला के ये है कि आपको जो है बढ़िया पढ़ना है तो एनसीईआरटी आपको बेसिक किताब के रूप में, फाउंडेशन के रूप में लेना चाहिए। जी जी। जी। सर आपने पॉलिटी के लिए कौन सी बुक फॉलो की है? पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत है, और बाकी एनसीईआरटी पढ़ी थी। जी जी। जी। लक्ष्मीकांत दिख भी रही है सर, हाँ लक्ष्मीकांत हाँ, लक्ष्मीकांत है। जी जी। जी। और सर हिस्ट्री के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? हिस्ट्री के लिए तो किताबें तो चूंकि हमारा ग्रेजुएशन है उसी में, तो बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल जो एक शॉर्टकट है वो पूर्वावलोकन का आप अध्ययन कर लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन है, और कुछ और भी मैटर हैं, छोटे छोटे आते हैं, वो किरण कंपटीशन टाइम्स है। तो कई जगह से आप मिला के पढ़ते हैं तो आपके प्रश्न जो है ठीक ठाक हो जाते हैं इतिहास में। जी जी। सर आपके कैमरे में मैं देख रहा हूँ, सर आप छोटी छोटी क्लिपिंग ये लगाए हुए हैं, ये किस टॉपिक से, मतलब ये क्या क्या चीज़ है जो कटिंग आप लगाए हैं? ये ऐसी चीजें हैं कि जैसे ये जो देख रहे हैं, ये आपका निबंध के टॉपिक है। तो निबंध के टॉपिक में ये होता है कि आप तीनों पोर्शन से जो आपका सबसे फेवरेट हो, जो आपका मतलब जिसमें आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं, जी जी, तो उस पे आप विशेष रूप से ध्यान देके उसके ऊपर जो करंट की तमाम चीजों को उसको निरंतर जो है कलेक्शन करते रहिए। और बनी बनाई भाषा या बने बनाए मैटर पे भरोसा मत करिए। अगर आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो आपका निबंध निबंध जो है वो अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होती है। आप जितना प्राकृतिक नेचुरल तरीके से उसकी अभिव्यक्ति आप लेखन में करेंगे, जितनी नई चीजों को समाहित करते हुए करेंगे, और जितना आप करंट की चीजों को अपडेट करेंगे उसमें, तो उतना अच्छा नंबर मिलेगा। निबंध में हमेशा जो है बड़ा अच्छा नंबर मिला है हमें, और उसका कहीं ना कहीं हमने कोई विशेष इसकी तैयारी नहीं की कभी, और उसका कारण ये होता है कि हम निरंतर करंट की चीज़ों को तमाम स्रोतों से पढ़ते रहते हैं निरंतर, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे यूट्यूब से है, चाहे मैगजीन है, तो पढ़ते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट मिलता है कि निबंध जो है बड़ा अच्छा जाता है। तो यही सलाह देंगे कि निरंतर आप करंट की चीज़ों को पढ़ते रहिए तो निबंध अच्छा जाएगा। जी। सर आपका आलेखन को लेकर के क्या स्ट्रेटजी रही? हाँ, आलेखन में जैसे हमने बताया कि हरदेव बाहरी की जो है पत्र लेखन के लिए बहुत अच्छा है। जी बाकी एस कुमार एक सर हैं, उनकी किताब है आलेखन पे, तो उसमें उन्होंने व्याख्या हुआ और भावार्थ हुआ, कैसे लिखा जाता है, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है, और उसको हमने प्रयोग किया, काफी अंतर आया है। पहले जैसे पीसीएस का अनुभव बताएं कि उसमें कभी हमको 80-84 से ऊपर नहीं मिलते थे, इस बार जो है 110 मिला हुआ है, 110 नंबर मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी किताब से हमें फायदा मिला है, और भी कई स्रोतों को प्रयोग किया हमने सुधार के लिए। जी जी। सर कंप्यूटर के लिए आपने कौन सी बुक फॉलो किया था? कंप्यूटर के लिए मंथन की किताब है, बाकी एनसीईआरटी की भी आती है किताब, अलग अलग स्रोतों से, चूंकि वहां पे बहुत ही छोटे छोटे जो है प्रश्न आते हैं, कुछ तो ऐसे भी आते हैं जो व्यवहारिक है, जैसे गूगल पे आ गया था, है ना। तो अब पता लगा कुछ ऐसी चर्चा जैसे बिटकॉइन आ गया, या कुछ भी ऐसी चर्चा में जो चीजें हैं उनके ऊपर भी कंप्यूटर से आ जाता है। तो हमको करंट के जो तकनीकी शब्दावली है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है या कंप्यूटर से है, तो उनमें नजर रखनी चाहिए, उनका कलेक्शन बनाते रहिए, और उनकी सही अभिव्यक्ति आप कर सकें, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं, जितना सटीक आप एक्सप्रेस करेंगे, आप चित्रात्मक तरीके से कर सकते हैं। जगह कम होती है वहां पे कॉपी में, तो आप अपना बेस्ट दीजिए कि आप सामने वाले को समझा ले जाइए कि बिटकॉइन वास्तव में होती क्या है ना। गूगल पे है क्या, तो उसका मतलब क्या है, वो सही है क्या, वास्तव में क्या है वो। होता क्या है कि वहां पे जो एक्सप्रेशन है वो आपका सटीक होना चाहिए, उसका नंबर मिलेगा आपको। कंप्यूटर की किताब के लिए परीक्षा मंथन की किताब है, एनसीईआरटी की भी एक किताब आती है, और कई और छोटी छोटी किताबें हमने पढ़ी है। और चूंकि हाँ हमने एमबीए कर रखा है, तो वहाँ पे भी 1 साल का हम लोगों का कोर्स में रहता है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ। तो कंप्यूटर की कुल मिला के एक सटीक ये है कि आप रट्टा ना मारिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए,
और उनकी जो भी शब्द पूछे गए हैं ज्यादातर वही बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके तकनीकी पक्ष को समझ लीजिए और एक सरल शब्दों में उसका एक्सप्रेशन अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे वहाँ पे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। जी जी उम्मीद है आप सभी को सर के स्ट्रेटजी से, सर की बुकलेट से आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा।